हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 18 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 21 से। अब हम श्लोक नंबर 21, 22 और 23 एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। आसन्न शौण्डीरमपेत साध्वसम् कृता प्रतीकारमहर्य विक्रमम् विलक्षदत्यं भगवन् सहस्रणी जगादनारायणमादिसुकरम् आसन्न शौण्डीरमपेत साध्वसम् कृता प्रतीकारमहर्य विक्रमम् विलक्षदत्यं भगवन् सहस्रणी जगादनारायणमादिसुकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलामुपेयुषम् विप्राणां सौरभेणं भूतानामप्यनागसम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृ अस्मद्राद्धावरोऽसुरः अन्वेषन्न प्रतिरथो लोकानाटातिकण्टकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। युद्धस्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा अध्यात्मवादियों के नायक ब्रह्मा ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सुकर रूप धारण करने वाले भगवान श्री नारायण को संबोधित किया। जब वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हो रहा था, तो ब्रह्मा देवताओं समेत युद्धस्थल पर पहुंचे और देखा कि तपस्या के कारण ये असुर बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। तब उन्होंने भगवान को संबोधित करके कहा, हे भगवान, ये राक्षस आपके चरण कमलों में समर्पित देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा निर्दोष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। जो आसुरिक व्यक्ति है वो हमेशा भगवान के भक्तों को तकलीफ देता है, तंग करता है। पृथ्वी के लिए वो भार हो जाता है क्योंकि वो अधर्मी होता है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बना हुआ है और देवताओं को बिना कारण के ही ऐसे असुर सताने लगते हैं। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण ये असुर बलवान बना है और समस्त ब्रह्मांड में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। आप देखिए, भगवान राम जी स्वयं भगवान हैं, कितना बलशाली है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते हैं साधु व्यक्ति कि वो उनके पास बहुत पावर है करके बिना वजह दूसरों से युद्ध करता फिरे। तो ये आसुरिक लोगों का स्वभाव होता है। जैसे कोई आसुरिक लोग अगर बहुत पावरफुल हो जाते हैं ना, तो वो अपना पावर दिखाने लगते हैं, हर जगह लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाए तो भी विनम्रता को बनाए रखते हैं। तो यही सज्जन और दुर्जन में अंतर है, और असुर और देवता में भी यही अंतर है। ब्रह्मा जी की तपस्या दोनों भाइयों ने साथ में किया। जुड़वा भाई है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जुड़वा भाई में जो पहले माता के गर्भ से जन्म लेता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो पहला जन्म तो हिरण्याक्ष का हुआ, लेकिन उसको छोटा माना गया क्योंकि
जो पहले गर्भ में स्थित होता है उसको बड़ा माना जाता है, तो बाद में जो बच्चा निकलता है ट्विंस में वो बड़ा होता है। तो हिरण्यकशिपु बड़ा है और हिरण्याक्ष भी उलझा हुआ है युद्ध करने में उसके ही अहंकार के कारण। तो ऐसे अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। ऐसे क्यों बोला ब्रह्मा जी ने? क्योंकि बिना बात के युद्ध करना अशुभ कार्य है, ये हिंसा है, ये दूसरों को क्षति पहुंचाने वाली बात है, तो इसीलिए ऐसा बताया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जीवात्मा के दो वर्ग होते हैं, एक सुर अर्थात देवता और दूसरा असुर अर्थात दैत्य। जो असुर लोग हैं, देवता लोग तो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, जानते हैं कि हम नारायण के अंश हैं और नारायण ही हमारे बॉस हैं। लेकिन असुर लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन असुर लोग कभी भी भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जो आसुरिक इच्छा है उसको भगवान विष्णु तो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के पक्ष में होते हैं जिनके पक्ष में धर्म होता है। लेकिन अगर विधि विधानों से मैंने किसी देवता का तपस्या किया तो देवता विधि विधान पालन करने के कारण ये धर्म होता है देवता का कि वो मुझे मेरा इच्छित वर प्रदान करेंगे। जो भी असुर होते हैं वे देवताओं में दोष निकालेंगे, ब्राह्मणों में, और अन्य जो निर्दोष जीव है उसके अंदर दोष निकालते हैं। अर्थात दोष निकालने का जो क्वालिटी है ये असुरों की क्वालिटी है। निंदा करने का, दोष निकालने का, ये सब आसुरिक है। और खासकर दूसरों को डराना, धमकाना, दूसरों के लिए भय का कारण बनना, ये भी आसुरिक स्वभाव है। दूसरों के कष्ट में सुखी होना आसुरिक स्वभाव है। भक्त का स्वभाव है दूसरों के सुख में सुखी, दुख में दुखी। लेकिन ये दूसरों के सुख में दुखी होते हैं आसुरिक व्यक्ति, और सुख में दुखी और दुख में खुश होते हैं। शिव के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है जिसे शिव ने यह वर दिया था कि जिस भी किसी का सिर वो छू देगा, भस्मासुर, भस्म हो जाएगा वो तुरंत। तो पहले तो भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके वो भस्मासुर शिव जी को बुलाते हैं, और उसमें भगवान शिव जी नहीं आ रहे थे। पहले भगवान शिव जी को अच्छे से मालूम है कि ये जो है इसके हृदय में कैसी इच्छा है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने पार्वती मैया को देख लिया था और वो अत्यंत सुंदर है। तो फिर शिव जी की तपस्या करके शिव जी से ये वर मांग के शिव जी को ही निधन करके वो सोच रहे थे कि देवी मेरी हो जाएंगी ऐसा। तो शिव जी नहीं आ रहे थे। फिर उसने क्या किया, भस्मासुर ने अग्नि में अपना जो है सर काट के चढ़ाने वाला था, तो भगवान शिव जी को आना पड़ा। तो भगवान शिव जी आए और बोला कि क्या ये मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है खुद को बलिदान देने की। भक्ति भाव से अगर कोई मेरे ऊपर जल भी चढ़ा देते हैं, साधारण थोड़ा सा जल से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर उन्होंने वर मांगा और शिव जी ने वर दिया, जिसका भी सिर छूओगे मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो शिव जी के पीछे दौड़ने लग गए, शिव जी को ही सिर में हाथ रखने के लिए। ऐसा कोई करता है भला? जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, पता चला व्यक्ति उसी को ही मार डाले, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। लेकिन आसुरिक व्यक्ति ऐसे होते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी केसेस आता है कि संपत्ति के लिए अपने ही माता पिता को मार दिया या घर से निकाल दिया या कुछ भी चीटिंग किया, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। तो ऐसा तब भगवान विष्णु शिव जी की रक्षा करते हैं एक्चुअली। तो आते हैं छोटा बालक जैसा, ब्रह्मचारी जैसा वेश बनाकर, और भस्मासुर को बोलते हैं तुम शिव जी की बातों पर भरोसा करते हो, इनका वर कोई फलीभूत नहीं होता है। अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो अपने सर पे हाथ रख के देख लो। तो भस्मासुर इतना, भगवान इतना मंत्र मुग्ध कर देते हैं ना व्यक्ति, उसमें वो हो जाता है। तो उसने सोचा हाँ शायद शिव जी, बोला कि जब से दक्ष के साथ ये सब हुआ है तो उससे शिव जी का कोई वो नहीं है, तुम अपने हाथ रख के देख लो अपने सर पे, प्रमाण मिल जाएगा अभी। तो हाथ रखता है, खुद ही भस्म होके मर जाता है, ऐसा होता है। तो असुरों की यही रीति है, किंतु
श्री भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी दी जाती है तो भी वो वरदान भी अस्वीकार करते हैं। उन्हें तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना ही उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है और एक्चुअली यही परम सिद्धि है। अब हम श्लोक नंबर 24, 25 और 26 एक साथ पढ़ेंगे। मेनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडा बालवद्देव यथा शिविषमुत्थितं न यावदेशवर्धेता स्वं विलं प्राप्य दारुणः स्वां देवमायमस्थाय तावज्जह्यघमच्युत एषा घोरतमसन्ध्या लोकच्छम्बत्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणाम जयमावह। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्पतुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी है। तो जैसे सपेरा सांप के साथ खेल करता है फिर उसको बंदी बनाता है, तो ऐसे ही भगवान, ब्रह्मा को पता चल जाता है कि भगवान अभी खेल कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान से कि भगवान, खेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है, इसको तुरंत मार देना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई बहुत विषैला सर्प को कोई मार भी देता है तो कोई भी दुखी नहीं होता, क्योंकि सर्प स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और जो व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु होते हैं उसको ऐसा सर्प योनि मिलता है जिसमें वो उसको टांगे भी नहीं मिलती, पेट के बल ही ऐसे सरक सरक के चलना पड़ता है। तो ये योनि कोई बहुत अच्छी योनि नहीं है। सर्प को तुरंत गुस्सा आता है। कोई जैसे अगर सर्प पाले भी और मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ डंडा मार दिया या पाँव लग गया तो तुरंत उनका नेचर है कि तुरंत वो काट लेगा, तो ऐसा होता है। लेकिन जैसे कुत्ता पाले कोई तो कुत्ते को मारते भी रहते हैं तो वो मालिक के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन बाकी जानवरों में भी ऐसे गुण पाया जाता है, लेकिन सर्प में ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका स्वभाव ही है एनवियस है, बहुत जल्दी उनको क्रोध आता है। तो बोला कि ये सांप जैसा है, तो इसको मारने से किसी को ना दुख होगा बल्कि सब लोग खुश होंगे कि इतना जो है खतरनाक और विषैला था ये मारा गया। तो ब्रह्मा ने ये प्रार्थना किया कि ये सांप तो त्याज्य है, कोई भी सांप को क्यों बुलाएंगे, लेकिन ये सांप से भी ज़्यादा गया गुजरा है और त्याज्य है, सांप से भी ज़्यादा ईर्ष्यालु है, बिना बात के परेशान करने वाले हैं ये, अतः उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, इसका तुरंत वध कर दीजिए। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, आप तो अच्युत है, भगवान चाहे कोई भी अवतार ले, भगवान कभी भी उनका पद नीचे नहीं हो जाता है। कई बार उपयुक्त जीवात्मा ब्रह्मा बनने के लिए क्वालिफाइड जीवात्मा नहीं मिलने पर तो भगवान ही ब्रह्मा का कार्य करते हैं, लेकिन इससे भगवान का कोई पद कम नहीं हो जाता है। कोई भी कार्य, भले ही अर्जुन का सारथी बने, चाहे कुछ भी करे वो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कृपा करके इस पापी असुर को आप मार दीजिए, इससे पहले कि आसुरी घड़ी आए और ये आपके अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके माया से, तो आप इसका वध कर दें। निस्संदेह आप अपने अंतरंगी शक्ति से इसका संहार कर सकते हैं। देवताओं को पूर्ण भरोसा है, ब्रह्मा जी को तो पूर्ण भरोसा है। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या बेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा है, अतः आप कृपया इसका वध कर दे और देवताओं को विजयी बनाए। संध्या बेला या सूर्य जब अस्त हो जाता है, सूर्य का रोशनी बहुत ऑस्पिशियस होता है, लेकिन सूर्य अस्त हो जाता है तो आसुरिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और 12 से मिडनाइट, जब एकदम गहरा अंधेरा होता है, 12 से 3 बजे के करीब,
ऐसा बोला जाता है कि उस समय आसुरिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा ही प्राकृतिक नियम है कि उस समय हम सोए रहे। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप कृपया इसका वध कर दें और देवताओं को विजयी बनाएं, ऐसा प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं। अब हम इस अध्याय के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में हैं 27 एंड 28। अधुनेशोभिजिन्नाम योगो मैहुर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदा माशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् अयमासादितः स्वयं विक्रमैनं हृदे हत्वा लोकनाथेहि शर्मणि। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है। तो ब्रह्मा जी से ज़्यादा ज्योतिष कौन जानेंगे। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, भगवान का पुत्र है। तो उन्होंने बोला कि वो जो अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त है ना, जो विजय के लिए बहुत अच्छा है, वो दोपहर से चालू हो चुका है। अब बीतने ही वाला है क्योंकि संध्या होने वाला है। अतः अपने मित्रों के हित में, भगवान के मित्र हैं कौन, देवतागण, आप कृपया इस दुर्जय शत्रु का अविलंब विनाश कर दे, तुरंत ही मार दे। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके निकट आया है भगवान, आपको जाना नहीं पड़ा कहीं, वो अपने आप ही दौड़ भाग करके आया है आपके हाथों मरने के लिए, और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है, लिखित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। जैसे आसुरिक व्यक्ति के मरने पर क्या होता है, शांति स्थापित होता है। तो इस तरह से यह अध्याय ब्रह्मा जी की प्रार्थना के साथ ही समाप्त होता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये युद्ध का अभी युद्ध चल रहा है और इस समय ब्रह्मा जी भगवान को खेलते हुए देखकर युद्ध का रस, आनंद रस लिया है भगवान ने। तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितनी भी जोर से गदा मारे, भगवान को कुछ भी नहीं होता। ना ही भगवान को भय लगता है कोई, ना ही भगवान को एक्चुअल में ऐसा कुछ क्रोध आता है। हाँ, लेकिन जो आसुरिक व्यक्ति है उसको भगवान दंडित करते हैं और जो देवता है उनको भगवान रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना के साथ ये अध्याय यहीं पे समापन होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।